नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसे हर संभव ठीक करने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े सुधार के लिए जो है अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि एक बार फिर से एक अहम कदम उठाया गया है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से, और साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है, फरमान जारी कर दिया गया है कि अब चौथी और पांचवी कक्षा के भी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। ऐसे में बता दें कि कंप्यूटर की शिक्षा इसलिए जरूरी है बच्चों को, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें कि थोड़ी जो ज्ञान होती है, एजुकेशन जो होता है वो सब कुछ हिंदी में मिलता है। इस वजह से उन्हें आगे चल के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अब कंप्यूटर का भी अगर उन्हें पढ़ाई जो है वो कराया जाएगा तो काफ़ी जो बच्चे हैं वो सीखेंगे। और ऐसे में बता दफी और पांचवी के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा अब जो है दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू की है, जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया है। और बता दें कि शिक्षा के बाद के एपिसोड 2 में शिक्षकों के सवालों का जवाब दे रहे थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि अभी से 6 और 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है, इसे आगे और विस्तारित किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था सिलसिलेवार तरीके से नीचे के वर्गों में प्रयुक्त होगा। पहले वर्ग 4 और 5 के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी, फिर आगे इसे और विस्तारित करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मिड डे मील योजना को लेकर विभाग पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्रयोग सफल कर तो चरणबद्ध तरीके से मिड डे मील योजना से प्रधानाध्यापक पूरी तरह हट जाएंगे। हमने इसको लेकर अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया है, वहां प्रधानाध्यापक यह कार्य नहीं करते हैं। हमने 10 जिलों में 2-2 पंचायतों में यह प्रयोग शुरू किया है। परिणाम सफल रहा तो सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों को इस कार्य से मुक्त किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्कूली बच्चों के शैक्षिक किट में अगले साल से 2 अतिरिक्त कॉपियां होगी। स्कूल निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा है कि अभी बच्चे एक ही कॉपी में कई विषयों का काम कर रहे हैं। उन्होंने अध्यापकों से भी बच्चों का कॉपी देने की अपील की और कहा कि छात्रवृत्ति की राशि के शैक्षिक कार्य से में खर्चा करें। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि प्रधानाध्यापक संगीत शिक्षा को अनिवार्य करने की पहल करें। मुख्यालय बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। उन्होंने शिक्षकों से बगैर किसी भेदभाव के शैक्षिक कार्यों में जुटने की अपील की और कहा कि सरकारी स्तर पर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है, लिहाजा कागजी भेदभाव से दूर रहकर सिर्फ शैक्षिक कार्य करें। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों का दिसंबर तक आधार बन जाएगा। विभाग ने यह लक्ष्य लेकर काम शुरू किया है। हमने पहले बगैर आधार के भी बच्चों का नामांकन लिया था। अब स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से आधार बनवाना है, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आधार बनवाने के लिए आगे भी बच्चों के अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र समेत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि हाई स्कूल के बाद निचले वर्गों में भी सीसीटीवी लगाने की योजना पर काम होगा। हाई स्कूल में सीसीटीवी का प्रयोग सफल रहा, लिहाजा इसे आगे विस्तारित करने की योजना है। चरणबद्ध तरीके से नीचे के वर्गों में इसे लगाने की योजना है। वर्ग 8, 9, 10 और 11 में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शैक्षिक किट और डायरी को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, शैक्षिक किट का प्रयोग करने को प्रधानाध्यापक को विशेष निर्देश दिया गया है। विद्यालय विलंब से पहुंचने से एक सवाल पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन स्पष्ट है, उसमें सारी चीजें स्पष्ट है। वही आधार होगा, उसमें छूट से लेकर कितने दिनों तक विलंब से आने पर राहत मिलेगी, सभी मापदंड निर्धारित हैं। वैसे में आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो चौथी और पांचवी के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें अब कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। और ऐसे में बता दें कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब जो है विशेष तौर पे आधार की, जो पहले बिना आधार के ही नामांकन कर लिया जाता था, लेकिन अब उन्हें उनकी जो आधार है वो बनवाई जाएगी, तभी जो है नामांकन का प्रक्रिया जो है आगे बढ़ पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।